सगी बहनें में नफरत। कहते हैं कि सगी बहनें एक दूसरे का साया होती हैं, दुख सुख की साथी होती हैं, पर जब रिश्तों के बीच जलन और पैसा आ जाए तो वही सगा खून एक दूसरे का प्यासा बन जाता है। रागिनी और शालिनी दो सगी बहनें थीं। रागिनी बड़ी थी, स्वभाव से शांत और संतोषी, जबकि छोटी बहन शालिनी बचपन से ही जिद्दी और लालची थी। उसे हमेशा लगता था कि रागिनी को उससे बेहतर चीज़ें मिलती हैं। दोनों की शादियां हुईं। रागिनी एक साधारण लेकिन सुखी परिवार में गई, जहां प्यार बहुत था पर पैसा कम। वहीं शालिनी की शादी एक बहुत अमीर घर में हुई। शालिनी जब भी मायके आती अपने महंगे गहनों और गाड़ियों का दिखावा करती और रागिनी की गरीबी का मजाक उड़ाती। शालिनी कहती, दीदी आपकी किस्मत ही फूटी है, देखो मुझे महलों में राज करती हूँ और आप आज भी वही पुरानी साड़ी पहनती हो। रागिनी बस मुस्कुराकर चुप रह जाती, क्योंकि उसके लिए सुख का मतलब पैसा नहीं सुकून था। पिताजी के देहांत के बाद गांव की पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होना था। शालिनी के पास करोड़ों की दौलत थी, फिर भी उसकी नीयत खराब हो गई। उसने जाली कागज बनवाए और पिता की सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रागिनी को घर से बेदखल कर दिया गया। रागिनी ने हाथ जोड़कर कहा, शालिनी, तू तो मेरी सगी बहन है, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे जमीन नहीं चाहिए, बस पिताजी की यादें रहने दे। शालिनी ने झिड़कते हुए कहा, यादें पेट नहीं भरती दीदी, अब आप यहां से जाइए और अपनी गरीबी का रोना कहीं और रोइए। कुछ साल बीत गए। शालिनी के पति का जुए और गलत आदतों के कारण सारा कारोबार बिक गया। शालिनी जिस घमंड में चूर थी, वो महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लेनदारों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। शालिनी सड़क पर आ गई। उसके अपने अमीर दोस्तों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। बदहवास हालत में शालिनी भटकते हुए अपने पुराने गांव पहुंची। वहां उसने देखा कि रागिनी ने अपनी मेहनत से एक छोटा सा स्कूल और आश्रम खोल रखा था। रागिनी अब गरीब नहीं थी, उसने समाज में अपनी इज्जत कमाई थी। शालिनी दूर खड़ी रो रही थी। तभी रागिनी की नज़र उस पर पड़ी। शालिनी को लगा कि आज रागिनी उससे बदला लेगी और उसे दुत्कार देगी। रागिनी दौड़कर आई और अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। शालिनी फूट फूट कर रोने लगी, दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने सगी बहन का गला घोटा, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। रागिनी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, पगली, तूने जमीन छीनी थी, मेरा प्यार नहीं। तू मेरी बहन है और ये घर आज भी तेरा है। शालिनी को अपनी गलती समझ आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि दौलत तो हाथ की मैल है, पर सगा रिश्ता वो पूंजी है जो बुरे वक्त में साथ देती है। दोस्तों, जायदाद के टुकड़ों के लिए कभी अपने खून से गद्दारी मत करना, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब सिर्फ अपना ही काम आता है। क्या शालिनी को माफ करना सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।